हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10 का एक चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन के बारे में और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि हम जो है कैसे पहचानेंगे कि कोई भी कंपाउंड जो है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, उसमें जो है कार्बन अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या उपाय है, उस सब्सटेंस को आप जलाइए, जलाने के बाद उससे धुआं निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और उसके साथ बहुत सारा जो है हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो वो जो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है, आप क्या करो, उसको लाइम वाटर से या स्लैग्ड लाइम से उसको पास कराओ। ठीक है, जैसे ही अगर उससे पास कराते हैं तो अगर हमारे पास मिल्की वाटर बन के आ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि उस कंपाउंड में क्या है, उस कंपाउंड में या उस सब्सटेंस में कार्बन अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर जो है कोई सब्सटेंस में मेरे को चेक करना है, ठीक है, कि कार्बन है कि नहीं है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले जो सब्सटेंस हमने जलाया है उसको आप क्या करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ। चलाने के बाद निकलेगा बहुत सारा हीट और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब धुआं। ठीक है, आप क्या करो, वो जो धुआं निकला है उस धुआं को जो है आप क्या करो, ठीक है, स्लग्ड लाइम या लाइम वाटर से पास कराओ। तो पास कराने के बाद जैसे ही वो जो हमारे पास जो लाइम वाटर था वो जैसे ही मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप समझ जाइए कि उस सब्सटेंस में कार्बन अवेलेबल है। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है कि कार्बन जो है हमारे नेचर में जो है फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट में होता है कार्बन के रूप में, ठीक है, फ्री स्टेट में होता है ये आपका जो है डायमंड के रूप में, ठीक है, ग्रेफाइट के रूप में, इन सब में जो है कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन कंबाइंड स्टेट में जो कार्बन जो है बहुत सारे जगह देखने को मिलता है, जैसे हमारे पास नेचुरल गैस में होता है, पेट्रोल में होता है, डीजल में होता है, केरोसिन तेल में होता है, इन सब में जो है कंबाइंड स्टेट में कार्बन पाया जाता है। जैसे हमारे पास जो है यही कंपाउंड है CaCO3, इसमें भी क्या है, कार्बन अवेलेबल है, तो हम बोलेंगे कार्बन जो है कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है MgCO3, इसमें भी कार्बन अवेलेबल है, तो हम बोलेंगे कि कार्बन जो है दोनों स्टेट में पाया जाता है, एक आपका होगा फ्री स्टेट में और एक होगा आपका कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, तो फ्री स्टेट में कहाँ मिलेगा, जैसे हो गया आपका कोल में मिलेगा, डायमंड में मिलेगा, ग्रेफाइट में मिलेगा, ठीक है, बकमिस्टर फुलेरिन में मिल जाएगा, कार्बन ब्लैक में मिल जाएगा, चारकोल में मिल जाएगा, मतलब जो इसका एलोट्रोप्स है उसमें कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन बाकी जगह जो है आपको कार्बन जो मिलेगा वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो कार्बन का कुल मिला करके जो है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सब मिला करके जो है कार्बन का जो है हमारे पास 8 एलोट्रोप्स है। ठीक है ना। तो इन 8 में प्योर स्टेट में पाया जाएगा कार्बन, बाकी जितने भी हमारे पास सब्सटेंस मिलेगा उसमें जो है आपको कार्बन जो है किसी न किसी के साथ मिला हुआ आपको पाया जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में जो है कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 0.02% होता है। ठीक है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 0.03% होता है। और ध्यान रखना है कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है CO2 और CO के रूप में पाया जाता है। तो ये तो हो गया कार्बन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि कैसे हम पहचानेंगे कि किसी कंपाउंड में जो है, किसी सब्सटेंस में जो है कार्बन है कि नहीं है। आप जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कंपाउंड भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उसको जलाओ, जलाने के बाद धुआं निकलेगा, उस धुआं को जो है आप इसमें गुजारो। ठीक है, अगर जो है ना मिल्की वाटर बन जाएगा तो हम समझ लेंगे कि वहां पर जो है कार्बन अवेलेबल था। ठीक है, और अगर मिल्की वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम समझ लेंगे कि वहां पर कार्बन अवेलेबल नहीं था। ठीक है, अच्छा, तो हमारे अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन का जो
अकरेंस है वो 0.0 ये अर्थ क्रस्ट में जो है 0.02% है और एटमॉस्फेयर में जो है वो 0.03% है CO2 और CO के रूप में। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग लेंगे, ठीक है ना। कार्बन के बारे में हम लोग और भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कार्बन कंपाउंड है क्या। कार्बन कंपाउंड बोले या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले, बात दोनों सेम है। तो वैसे कंपाउंड जिसको किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट या एनिमल से निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बन कंपाउंड या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। या तो ऐसे मोटा मोटी बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड में कार्बन अवेलेबल रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ध्यान रखना है कि कार्बन तो होगा चलेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलना चाहिए, है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। आगे कुछ समय के बाद बात करेंगे हम कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना। और ये जो भी होते हैं मतलब कोवैलेंट कंपाउंड जो है, ठीक है, ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड या तो क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। इससे कोई जो है करंट पास होगा नहीं, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है क्योंकि यहाँ पर लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक कमजोर टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। यह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आराम से डिजोल्व हो जाता है। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,4, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। इसका वैलेंसी कितना है, 4 है ना। तो कार्बन का जो वैलेंसी होगा आपको 4 देखने को मिल जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन के जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अगर है तो 8 पूरा करने के लिए इसके पास 2 तरह का मौका है। क्या मौका है भाई, कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और बना दे क्या, C-4, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे और बना दे C+4। तो ध्यान रखिएगा, ना तो C-4 बनाता है ना तो C+4 बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है आगे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर C-4 और C+4 नहीं बना पाता है क्योंकि ना तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना आसान है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। इसलिए कभी भी जो है यह C-4 या तो C+4 का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कार्बन जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है ना, ये सारा हम बात करेंगे। ये तो बात आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड वह होता है जिसमें कार्बन रहे, है ना। और कार्बन तो हो जरूर, लेकिन कार्बन के अलावा कुछ और भी एलिमेंट उसमें देखने को मिलता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि उसे जो है ठीक है किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है निकलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, हमारे पास जो टर्म आ रहा है जिसका नाम है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए पहले आपको जो है समझना होगा क्या कि बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है। तो आपको मैं केमिकल बॉन्ड पहले पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखिए हमने क्या बोला, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड है क्या, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास 2 स्पीसीज है, हो सकता है ठीक है कि एक जो है कैटायन है और अगला जो है एनायन है, ठीक है, कैसे भी, ठीक है। अगर 2 केमिकल स्पीसीज है, अगर उन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन लग गया कैसे भी, ठीक है, तो उसी अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉन्ड बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और इस प्रोसेस का नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग। जैसे मान लिया जाए कि आप दोनों दोस्त हैं, 2 दोस्त मिलकर बैठे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो लगाव है, तभी तो जो है आपस में दोस्ती है। तो उसी दोस्ती को हम लोग कहते हैं क्या, बॉन्ड बोल देते हैं, है ना। 2 कुत्ता है तो वो खेल रहे हैं तो उनमें कुछ बॉन्ड है तभी खेल रहे हैं, अदरवाइज लड़ाई कर लेंगे वो, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से अगर 2 केमिकल स्पीसीज एक दूसरे के पास आए, इसका मतलब उसके बीच में क्या था, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन था। जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग अपने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है केमिकल
बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है हमारे सिलेबस में क्लास 10 में जो है दो तरह का पढ़ना है, ठीक है। एक है आयोनिक बॉन्ड और एक है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड मैं समझा देता हूं, आयोनिक बॉन्ड बाद में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, सुनिएगा कि अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए, इसको भी 2 पूरा करना था, ये भी 2 पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो उस कारण से क्या होगा, ये दोनों अपना अपना बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम होता है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इसका नाम होता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड नाम होता है, कोवैलेंट बॉन्ड इसका नाम होता है, ठीक है ना। और जिस कंपाउंड में ऐसा बॉन्ड बनता है उस जो है कंपाउंड का नाम होता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, वो कोवैलेंट नेचर का होता है, मतलब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। तो वैसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बने उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और वैसा कंपाउंड जिसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। और आपके सिलेबस में जो है कोवैलेंट कंपाउंड से जो है, कोवैलेंट बॉन्ड से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको ये चीज सीखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं ना तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक होता है आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। सिंगल, डबल और क्या होता है, ट्रिपल, ठीक है। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया तो इससे जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड का नाम हो गया क्या, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, ठीक है, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, ठीक है, तो उससे जो हमारे पास बॉन्ड बन के आएगा उसका नाम होगा क्या, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड ये 3 तरह का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को डायरेक्ट हम लोग सिंगल बॉन्ड ही बोल सकते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग डबल बॉन्ड ही बोल सकते हैं, इसी तरह से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है यहाँ पर, तो जितना हक इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जितना हक जो है इन दोनों पर इसका है उतना ही हक इन दोनों पर इसका भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आदमी जो है ना पूंजी लगा करके, बराबर बराबर पूंजी लगा करके जो है बिजनेस खड़ा करता है ना, तो बराबर बराबर दोनों का हिस्सा रहता है, ठीक है। बराबर बराबर खटता है और बराबर बराबर क्या करता है, प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट शेयर करता है और लॉस होता है तो लॉस भी प्रॉफिट ये शेयर करता है। तो उस तरह से जो है यहाँ पर भी काम होगा, मतलब बराबर बराबर सब कुछ होगा, बराबर बराबर लगाना, बराबर बराबर ड्यूटी करना, बराबर बराबर प्रॉफिट बांट लेना। तो इससे जो बॉन्ड बन के आता है इसका नाम होता है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में ऐसा बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। और केमिकल बॉन्ड तो समझा ही दिए कि अगर अट्रैक्शन कहीं लग रहा है तो उसी अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉन्ड। 2 केमिकल स्पीशीज के बीच में अट्रैक्शन लगता है तो उसका नाम होता है केमिकल बॉन्ड नाम होता है। और बॉन्ड क्यों बनता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट मतलब होता है क्या, 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन हमेशा ड्यूप्लेट पूरा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, और कार्बन जो होता है हमेशा 8 पूरा करना चाहेगा, ऑक्सीजन हमेशा 8 पूरा करना चाहेगा, नाइट्रोजन हमेशा 8 पूरा करना चाहेगा, ठीक है। क्लोरीन 8 पूरा करना चाहेगा, फ्लोरीन पूरा 8 करना चाहेगा, इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी पूरा हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हम लोग सीखते हैं कि कैसे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रहा है वो एग्जाम्पल आ रहा है किसका, H2 का। H2 में एक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। अगला हाइड्रोजन एक और है, इसका
एटॉमिक नंबर 1 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1। और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के बगल में कौन आता है, हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो यह किसी तरह से भी जो है हीलियम के जैसा होना चाहेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। अब ये दोनों आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। तो इससे जो हमारे पास बॉन्ड बन के आएगा, इस बॉन्ड का नाम हो गया क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। और एक्चुअली यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमारे पास क्या है, F2 है। क्या है, F2 है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका 9, 2 कॉमा कितना हो जाएगा 7। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 9, 2 कॉमा कितना हो जाएगा 7। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन 7 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आराम से 7 बना दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 7 है तो हमने क्या किया, 7 बना दिया। तो बताइए, अब फ्लोरीन जो है, हम बताए थे फ्लोरीन जो है 8 पूरा करना चाहता है, तो इसे एक ही चाहिए ना। तो इस क्या करेगा, कहेगा कि भैया हमको एक दे दो। ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा। इसका भी एक बाकी है तो ये भी कहेगा तुम भी दे दो हमको। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। तो इससे जो हमारे पास बॉन्ड बन के आया, इस बॉन्ड का नाम होता है क्या, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या तो कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कुछ जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। लोन बना है एलोन से, एलोन मतलब होता है अकेला। तो इलेक्ट्रॉन का वह पेयर जो अकेला रहता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पेयर, बॉन्ड पेयर। कौन सा पेयर, बॉन्ड पेयर। तो एक हो गया लोन पेयर और एक हो गया क्या, बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमने देखा है वो H2 का देखा, F2 का देखा। अब हम लोग जो है Cl2 का भी देख लेते हैं। Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जल्दी बताइए 17, 2 कॉमा 8 कॉमा 7। ठीक है, अगला क्लोरीन एक और है, एटॉमिक नंबर 17, 2 कॉमा 8 कॉमा 7। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, इस तरह से हमारे पास कितना है 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। ठीक है, तो हमेशा जो है बॉन्डिंग में केवल बाहर वाला जो है ना, बाहर वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है केवल वही पार्टिसिपेट करता है, अंदर वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसके पास 7 था, एक और चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, तो इससे जो बॉन्ड बन के आया, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो इसका नाम हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, तो तीन लोन पेयर इसमें हो गया, 3 लोन पेयर इसमें हो गया। ठीक, इसी तरह से हमने देख लिया क्या कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग डबल बॉन्ड के बारे में, आगे बात कर रहे हैं हम लोग डबल बॉन्ड के बारे में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो क्या है, उसमें O2 है। बताइए O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो 2 कॉमा कितना हो गया 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, तो 2 कॉमा कितना हो जाएगा 6। 2 कॉमा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बताइए पहले जब 7 था तो एक और लेना चाह रहा था, 8 करना चाह रहा था, लेकिन हमारे पास क्या है 6 है, तो अब इसको 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कहिएगा सर आपको कैसे पता चलता है कि आगे में 2 रखना है कि 1, तो आप इतना देखो। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो सामने सामने 2 को भिड़ा देना। ठीक है, तो आराम से उसका 8 पूरा हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर 6 पहले से था, 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है ना, तो इसका भी 8 हो गया पूरा, इसका भी 8 पूरा हो गया। तो इससे जो बॉन्ड बन के आएगा इसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड या तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, जिसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे ठीक है, हमारे पास और भी है N2। क्या है हमारे पास N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर फटाफट बोलिए 7, 2 कॉमा कितना होगा 5। अगला नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा जल्दी बताइए। ठीक है, 7,
2,8, कितना हो जाएगा, सॉरी 2,5 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या है, आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही तो केवल पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अच्छा, कितना 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए। तो आप इस तरह से इसका फिटिंग करो कि 3 3 जो है क्या हो जाए, बिल्कुल आमने सामने हो जाए, और 2 कहीं और लिख दो। तो यहाँ पर हो गया 5 और 3 8, और 5 और 3 क्या हो गया 8। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया है, तो इससे जो बॉन्ड बन के आएगा उस बॉन्ड का नाम हो जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का जो है शेयरिंग हो गया। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन को डॉट बना के दिखाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को डॉट बना के दिखाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लुईस या लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जब इलेक्ट्रॉन को जो है डॉट की तरह बना के दिखाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग और भी कंपाउंड देखेंगे, और भी स्ट्रक्चर देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है, HCl है। तो बताइए, पहले यहाँ H ले लेंगे, फिर और एलिमेंट कौन सा है, Cl है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 17, इसका लिखिए EC1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2,8,7 हो जाएगा। इसको 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, तो इसने क्या किया 1 लेके आया, और इसके पास तो कितना था 7 था, लेकिन इसको तो 1 ही चाहिए, तो 1 आराम से शेयरिंग करेगा इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से जो है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास कंपाउंड है CO2। क्या है, CO2 है। अब यहाँ पर CO2 है, तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताइए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 कितना होगा 4, 2,4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 8, 2 कितना हो जाएगा 6। अगला एटॉमिक नंबर 8, 2,6। आप समझ रहे हैं, इसको 4 और चाहिए, इसको 2 और चाहिए, इसको भी 2 और चाहिए। अच्छा, ध्यान रखना है कि कभी भी एक कंपाउंड में एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट आ जाए तो जिसका नंबर सबसे कम रहता है ना, तो उसको आप रखो बीच में, उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। उसको कहाँ रखो, आप बीच में रखो, जिसका नंबर सबसे कम है। हाइड्रोजन आ जाएगा तो उसको छोड़ देना है, फ्लोरीन आ जाएगा तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, अगर नंबर हमारे पास 1 से अधिक तरह का जो एलिमेंट है और उसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को कहीं सेंटर में रखने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि उसका वैलेंसी 1 होता है, और जो 1 रहेगा वो कभी भी ऐसे इस तरह से बॉन्ड बना पाएगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कभी भी अगर हाइड्रोजन या फ्लोरीन आ जाए तो कभी भी सेंटर में नहीं रहता है, वो जब भी रहेगा तो किनारे रहेगा। ठीक है ना। अगर हमारे पास CO2 आ गया है तो CO2 में C कितना बार है, 1 बार है। ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार है, तो किसका नंबर कम है, कार्बन 1 बार है, तो कार्बन को बीच में रखो। ठीक है। अच्छा, अब इधर उधर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो दिखाना है। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे रखे कि ऐसे ऐसे रख दे, वो कैसे पता चलेगा, तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखना पड़ेगा कि बगल में एटम कैसा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसको कितना चाहिए, इसको 2 चाहिए। ठीक है, तो आप 1 इधर रख दो, 2 इधर रख दो और 2 इधर रख दो। इससे क्या हो जाएगा, सबका पेट जो है आराम से भर जाएगा। ठीक है ना। तो सारा ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन का भी हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर 6 और 2 8 हो गया। इसका भी 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसको भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो क्या हो गया, इसका भी 4 और 4 8 हो गया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। तो क्या हो गया, इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आगे और भी देख लीजिए। SO2 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो 2,8, कितना हो जाएगा 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2,6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6। तो बताइए नंबर में कौन कम है, सल्फर। तो सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास है, तो ऐसा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये कहेगा 6 और 2 8 कर लिए, 6 और 2 8 कर लिए, लेकिन इसका ऑक्टेट थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा और ऊपर में एक लोन पेयर पड़ा हुआ रह जाएगा। हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, CH4।
क्या है, CH4। तो बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, क्या होगा 2,4। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1, तो क्या होगा यहाँ पर 1। अब ध्यान रखना है क्या कि ऐसा 4 कार्बन है तो 4 बार कितना मैं बनाते रहूं, ठीक है, तो इसलिए एक ही बार बना के समझ लीजिए आप लोग। तो बताइए नंबर में कौन कम है, कार्बन, तो सेंटर में बना दो कार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन कितना चाहिए इसको, एक और चाहिए, तो ऐसा 4 बार आया है, तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से फिटिंग करे ताकि चारों को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। चलो, तो एक ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बन के आएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो है कार्बन सबको हेल्प किया था तो सब मिला के इसको हेल्प करेगा, तो हमारे पास क्या हो गया, इसका जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बन करके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो हमने देख लिया, अभी क्या हमने देखा, हमने ये देखा, ठीक है, कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है, ठीक है, इसमें जो है हमने ये देखा पहले कि कोई भी कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, उस सब्सटेंस को जलाया, उससे धुआं निकला, उस धुआं को हमने क्या किया, इससे पार किया। ठीक है, जैसे इसे गुजारा तो हमारे पास मिल्की वाटर बन गया। अगर वो बन गया तो हम समझ लें कि उसमें कार्बन अवेलेबल है, अब नहीं बना तो मतलब अवेलेबल नहीं है। अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन जो होता है वो 0.02% होता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन जो है 0.03% होता है ना, वो होता है CO2 और CO के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, कार्बन कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन रहे या तो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट या एनिमल से निकाला गया हो। ठीक है, अच्छा, है ना, कार्बन कंपाउंड जो है उस है ना वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कि हमने बता दिया था। ठीक है, यह सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या तो गैस हो सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है, डायमंड है तो सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, हमारे पास मीथेन गैस है तो वो गैस के फॉर्म में है, केरोसिन तेल है तो लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है ना, यह जो है करंट को बहाता नहीं है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है ना, कमजोर फोर्स के कारण यह आराम से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोलुबल हो जाएगा। है ना, कार्बन का जो है सिंबल क्या होता है, C, जानते हैं आप लोग। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, और इसका वैलेंसी कितना होता है, 4। और वैलेंसी 4 होने के कारण क्या बोलते हैं इसको कि यह टेट्रा वैलेंसी है, मतलब टेट्रा वैलेंट है। ठीक है ना, कार्बन जो है कभी भी अपने ऊपर C पर पावर जो है -4 नहीं रखता है और +4 भी नहीं रखता है। क्यों, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, ना 4 इलेक्ट्रॉन जो है देना आसान है। इसमें जो भी जो है अपना ऑक्टेट जो कंप्लीट करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड वह होता है जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे अभी दिखाया था हमने क्या, H2 Cl2 O2 N2 CH4 HCl। अभी ये तीनों, ये आपका ये दोनों, ये CO2 भी करवा दिए, NH3 और H2O बाकी है, H2 बाकी है, इसको भी मैं करवा देता हूँ। कहता है मीथेन जो है एक मीथेन जो है ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। तो मीथेन जो है, ठीक है, ये CNG और बायोगैस में पाया जाता है, जिसको हम लोग एज ए फ्यूल यूज किया करते हैं। अगर H2O का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी फटाफट, 8। तो क्या होगा 2,6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, जल्दी बताओ, 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1। तो बताओ यहाँ पर इसको 1 पूरा करना है, इसको 2 पूरा करना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताइए फटाफट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8, 2,6। बताओ बाहर में कितना लिखे, 6। तो 1 2 3 4 हो गया, 2 और बाकी है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है हमेशा, तो आप इस तरह से अरेंज करो ताकि हाइड्रोजन का पेट भर जाए। तो इसका पेट भर गया, 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया, ऐसा कितना पूरा हो गया, इसका 8 पूरा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, H2O का
स्ट्रक्चर। आगे अगर NH3 अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 ही हाइड्रोजन है तो 3 सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 को हमने अलग तरह सजाया, बाकी को हमने अलग तरह से अरेंज कर दिया। अब अगला को है ना नाइट्रोजन हेल्प किया है तो इसको भी हेल्प मिलेगा। तो हमारे पास जो है इस तरह से जो है अमोनिया का स्ट्रक्चर बन करके आ जाएगा। अगर एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा दिया कि अट्रैक्शनल फोर्स के है ना, दो केमिकल स्पीशीज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। प्रोसेस का नाम केमिकल बॉन्डिंग हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, वह कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड है, सर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 का शेयरिंग हुआ तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। बाकी H2 का स्ट्रक्चर हमने दिखाया, F2 का दिखाया, हमने Cl2 का दिखा दिया, हमने O2 का दिखा दिया, हमने N2 का दिखा दिया। हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को डॉट की तरह दिखाते हैं तो उसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद HCl का दिखा दिया, उसके बाद CO2 का दिखा दिया, उसके बाद SO2 का दिखा दिया, उसके बाद CH4 का दिखा दिया, ठीक है। अब आगे जो है हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ठीक है आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष बात करेंगे अगला एपिसोड में। थैंक यू।